दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही खास और आपकी जिंदगी में एक चमत्कारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके ऊपर हमेशा कृपा बरसाती रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो भी जानकारी हम आपके विषय में देने जा रहे हैं उसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। यह बेहद ही गंभीर विषय है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर के इस कोने में पड़ी हुई है यह एक चीज जो आपके जीवन में और आपके घर में भयंकर नकारात्मकता को उत्सर्जित कर रही है। इसका आपके जीवन पर प्रभाव इस हद तक है कि यह आपकी मानसिकता को भी प्रभावित कर रही है। इसका प्रमाण यह है कि समय समय पर वक्त बेवक्त आपको क्रोध आ जाता है। कभी कभी तो आप अपने कार्यों के बारे में सोचते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यानी असली कार्य करना ही भूल जाते हैं। और किसी किसी दिन आपको अचानक ही बेचैनी का एहसास होने लगता है, यानी कि चाहे कुछ भी बुरा हो या ना हो, लेकिन आपको मन में एक अजीब सी बेचैनी, घबराहट और तनाव का एहसास होता रहता है। और भी बहुत सारे संकेत हैं, सभी हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। और ये सारी जो आपके जीवन में घटनाएं घट रही हैं, इसका सबसे बड़ा स्रोत या मुख्य कारण यही एक चीज है, और यह आपके घर के एक विशेष कोने में पड़ी हुई है। अब यह एक चीज आपके घर में आई कहां से है और क्या है, यह सोचने का विषय है। तो दोस्तों, यह आपके घर में पहुंची कैसी है, इसके दो कारण हो सकते हैं, दो संभावनाएं बनती हैं। या तो आपके घर का ही कोई सदस्य अनजाने में ऐसी भूल कर बैठा है कि किसी के द्वारा दी गई कोई वस्तु अपने घर में उठाकर ले आया है, उसे नहीं पता कि यह किसी तांत्रिक क्रिया का एक प्रयोग है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके ही घर का कोई सदस्य इस क्रिया में शामिल है और वह इसे सोच समझकर रख चुका है आपके घर में, ताकि यह आपके जीवन में हमेशा उथल पुथल बनाकर रखे, आपको हमेशा बेचैन बनाकर रखे। अब आपको सुनकर यह झटका लगेगा कि आपके घर का ही सदस्य। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस संसार में बाहर से शत्रु नहीं आते हैं, शत्रु हमेशा अपनों में ही होते हैं। अब फिर चाहे आप रामायण उठाकर देख लो, चाहे भागवत उठाकर देख लो, चाहे गीता का सार ले लो, हर जगह शत्रु जो भीषण घात करने के लिए आया था वह अपनों में से ही आया था। फिर चाहे रावण का भाई विभीषण हो, या फिर हमारे श्री राम लला की मैया कैकेयी हो, या फिर भगवान श्री कृष्ण के मामा श्री कंस हो, कोई भी हो, लेकिन घात हमेशा अपनों ने ही किया है। तो आप इस भुलावे में कभी मत रहना कि आपके ऊपर कोई अपना किसी प्रकार की घात नहीं कर सकता है और सब कुछ सामान्य है। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आप एक बहुत बड़े भ्रम में हैं। आपको हमारी बातें अवश्य ही थोड़ी सी कड़वी लग रही होंगी और आपको थोड़ा आश्चर्य भी अवश्य हो रहा होगा, लेकिन हम आपको आगे वीडियो में सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट करके इस तरह से समझाएंगे कि आपको हर बात अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी और आपकी आंखों पे चढ़ा हुआ पर्दा भी हट जाएगा, जो कि बहुत जरूरी है हटाना। दोस्तों, हमारा केवल एक ही मकसद है कि आपके जीवन में किसी प्रकार से सद्गति आए, क्योंकि हम लंबे समय से आपकी राशि के बारे में देखते चले आ रहे हैं। आपकी राशि के जातक हमेशा पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। हालांकि इनकी नीयत हमेशा अच्छी होती है, ये कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तब भी अनजाने में लोग इनसे परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, और ये खुद भी हमेशा बेचैनी भरा जीवन जीते रहते हैं। अच्छा करने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी इन्हें संतोषजनक परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। यानी कि अच्छाइयाँ तो बहुत अधिक हैं, फिर भी जीवन में इतनी नकारात्मकता है कि जीवन से चैन और सुकून जैसे गायब ही हो गया है। फिर चाहे घर हो या बाहर हो, हर जगह एक अजीब सी नकारात्मकता बनी रहती है जो आपको लगातार बेचैन बनाए रखती है। अब आप अपने दिल की बेचैनी किसी से बताते नहीं हैं क्योंकि आपकी यह आदत नहीं है, लेकिन आपके मन की, आपके दिल की जो घुटन है वह आपका मन ही जानता है। तो ऐसे में आपको भी एक अच्छी, स्वस्थ, खुशियों से भरी और भगवत कृपा का आशीर्वाद प्राप्त जीवन जीने का अधिकार है। आपको भी हर एक खुशी मिलनी चाहिए, कामयाबी मिलनी चाहिए, धन दौलत मान सम्मान सब कुछ मिलना चाहिए। आप इसके अधिकारी हैं। जी हाँ दोस्तों, तो बस आप इस वीडियो को आज पूरा देखिए। आपके मन के सारे सवालों के जवाब आपको प्राप्त हो जाएंगे और धन दौलत को
माता लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित करने का एक ऐसा चुंबकीय उपाय भी मिलेगा जिसको आपको बस एक बार करना है और आप देखेंगे कि आपके पास लक्ष्मी खुद दौड़ी चली आएगी। यानी रुपए पैसे की आने के ऐसे ऐसे साधन बनेंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों याद रखना कि देने वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ कर देता है। बस आपको कुछ ऐसा करना है कि देने वाले का मन बन जाए। फिर आप ये मत सोचें कि नौकरी से आएगा या काम धंधे से आएगा या कहीं से भी आएगा, पैसा आएगा, ये बात तो पक्की है। तो बस वीडियो को देखें। चलिए बिना समय गवाए आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, बिल्कुल जैसे एक छोटा बालक माँ को पूरे भाव के साथ याद करता है और फिर माँ रह नहीं पाती हैं, उस बालक के पास चली ही जाती हैं, तो उसी भाव के साथ याद करते हुए जय माँ भद्रकाली। जी हाँ दोस्तों, एक बार नहीं 3 बार लिखना और कृपा करो भी लिखना। आप देखेंगे कि माता आपके भाव को समझकर आपकी ओर आकर्षित होंगी, उनका ध्यान खींचेगा और फिर आपके जीवन में आएगी माता की कृपा। साथ ही साथ आप अपना नाम और अपना स्थान भी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना। हमने जितनी साधना की है, माता की जितनी कृपा प्राप्त की है, वह सब हम आपके लिए अर्पित कर देंगे। दोस्तों हम इतना तो जानते हैं कि सच्चे मन से और अच्छी नीयत के साथ हम जब माई से विनती करेंगे तो वे निश्चित ही आपके जीवन में उद्धार करेंगे, आपके जीवन में सद्गति लाएंगी। शनिवार के हवन में हम आपके नाम की आहुतियां करवा देंगे। तो अपना नाम अवश्य ही लिखकर भेजें दोस्तों। आपके जीवन में दूसरे ही दिन से अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी और नए नए शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। आपका जीवन सुंदर और सरल हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी अवश्य दबा दें। इससे आप हमारा मनोबल बढ़ाएंगे और हमारा चैनल परिवार भी बड़ा हो जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों का माई की कृपा से उद्धार होगा। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस संसार में निर्धनता से ज़्यादा बड़ा दुख कोई नहीं है। आप यकीन मानिए, वैसे तो लोग कह देते हैं कि रुपए पैसे की कोई कीमत नहीं है, यह तो हाथों का मैल है। लेकिन जो इंसान पैसे की कमी से जूझ रहा है, एक एक पाई को परेशान है, उस इंसान के दिल से पूछो क्या सचमुच में पैसा हाथ का मैल है? जी नहीं जनाब, पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक कठोर परिश्रम करना पड़ता है। फिर चाहे सर्दी गर्मी बरसात कोई भी मौसम हो, कुछ भी नहीं देखना है, बस सीधे काम पर जाना है और कठोर परिश्रम करने के बाद जरा सा थोड़ा सा जो धन मिलता है, जैसे तैसे उससे बस गुजारा ही हो पाता है। कैसा हो कि यदि दुनिया भर की दौलत, तमाम रुपए पैसे आपकी झोली में आ गिरें और फिर क्या होगा? क्या आपका जीवन ऐसा ही होगा? आप भी सुख सुविधाओं को भोगेंगे, आनंद को भोगेंगे, आपका परिवार भी खुशियों के साथ जिएगा, हर एक इच्छा उनकी पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि जो आप अपनी इच्छाएं मारते चले आ रहे हैं, अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए, अपने प्रियजनों की छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप अपनी बड़ी से बड़ी इच्छाओं को, बड़े से बड़े शौक को जो मारते चले आ रहे हैं, वे भी पूरे होने लगेंगे। तो कितना सुख आ जाएगा जीवन में। जरा विचार करके देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने में आपने सुना होगा जो कहावतें थीं, यानी कि हमारे जो वेद पुराण हैं उनमें कहानियाँ हैं, उन कहानियों को थोड़ा ध्यान से आप सुनिए। भगवान जब किसी को दंड देना चाहते थे तो उसे अगले जन्म में एक गरीब ब्राह्मण के घर पैदा करते थे, फिर वह जीवन भर भीख मांगकर खाता था। और जो अच्छे कर्म करता था उसे अगले जन्म में किसी अमीर व्यापारी के घर या फिर राजा की संतान बनाकर पैदा कर देते थे, जिससे कि वह सुख भोगा करता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि गरीबी एक सजा है और अमीरी एक आशीर्वाद है, और यह भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को ऐसा भी भ्रम हो जाता है दोस्तों कि पैसा तो हम कमाते हैं, मेहनत तो हम करते हैं, काम धंधा व्यापार तो हमने जमाया है, तो इसमें भगवान का क्या लेना देना, किस्मत का क्या लेना देना, हम तो अपनी किस्मत खुद अपने हाथों से बना रहे हैं। बात कुछ कुछ सुनने में सही भी लगती है, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है दोस्तों। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बाजार में हर आदमी जो पूरे मन से मेहनत से काम धंधा जमा रहा है, वे सब बहुत अमीर होते, बहुत ही ज़्यादा कामयाब होते। लेकिन आपने देखा होगा कि बाजार में दुकानें तो तमाम हैं, लेकिन कुछ ही दुकानें हैं जो बहुत अच्छी चलती हैं, बाकी सब तो बस बैठे बैठे मक्खियाँ मारते रहते हैं।
इसी प्रकार जीवन में मेहनत तो सभी करते हैं। कौन सा ऐसा इंसान है जो बिना किसी मेहनत के पैसे कमा के लाता होगा? हर इंसान मेहनत करता है, कोई दिल से करता है, दिमाग से करता है, कोई शारीरिक मेहनत कर रहा है, लेकिन कामयाबी सबके नसीब में नहीं है। वह किसी किसी को ही प्राप्त होती है, बाकी सब तो बस लगे पड़े हैं। बैल जैसी मेहनत करते हैं तो चिड़िया के दाने जैसा धन मिल पा रहा है, चिड़िया के दाने जैसी कामयाबी मिल पा रही है, जो कि बहुत ही कम होती है। हाथ में पैसा आने के बाद समझ में ही नहीं आता है कि अब इसका करें तो करें क्या। खर्चे ही इतने ज़्यादा हैं कि उसमें ही पूरा चला जाएगा और उल्टा कुछ खर्चे तो बाकी रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, स्थिति यही बनी हुई है। तो इन सब बातों का जो मूल है, जो सार है दोस्तों, उसे आप समझने की कोशिश करिए। आप समझिए कि जो रुपए पैसे हैं, जो अमीरी है, धन दौलत है, वह तब तक आपको प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कि भगवत कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, दैवीय दृष्टि आपके ऊपर नहीं होगी। और एक बार आपने कुछ ऐसा कर दिया कि दैवीय दृष्टि, भगवत कृपा आपकी झोली में आ गिरी, तो फिर आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे और आपको बड़े बड़े लाभ होंगे। और देखते ही देखते आप अपने आसपास के लोगों से, समाज से कई कदम आगे निकल जाएंगे। इसे ही कहते हैं रातों रात किस्मत का चमक जाना। तो मूल सार बात यही है कि ईश्वर की कृपा, भगवत कृपा आपको प्राप्त करनी है। और भगवत कृपा प्राप्त करने का क्या साधन है, यह बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें, हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन मिलता है कि आपको भगवान से जो चाहिए आप वह लोगों को देना शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, इसे दान का महात्म्य कहा गया है। अब यह काम कैसे करता है, जरा इसको समझिए। मान लो कि आपको लोगों से सम्मान चाहिए, आप चाहते हैं कि हर इंसान आपका सम्मान करे, तो आपको पहले सम्मान देना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको हर एक इंसान को सम्मान देना होगा, फिर वह छोटा है, बड़ा है, ऊंचा है, नीचा है, किसी भी पद का है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको उसे सम्मान देना होगा। आप देखेंगे कि अपने आप आपको भरपूर सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों, आप चाहते हैं कि लोग आपको प्रेम करें भाव के साथ, तो आपको भी उन्हें प्रेम करना शुरू करना होगा। ठीक यही नियम दोस्तों पैसे पर भी लागू होता है। अब आपको यह बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी सुनने में, लेकिन यह बिल्कुल ही सत्य है। आपको लोगों को धन दान करना शुरू करना होगा। जी हाँ दोस्तों, यही शास्त्रीय विधान है। अब आपको हम उदाहरण के साथ समझाते हैं कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा पैसा देना शुरू करिए। कैसे देंगे? जिसको ज़रूरत है, यानी कि आप जाइए, आप देखें, आपको लगे कि इस इंसान को ज़रूरत है, यानी यह भीख मांग रहा है, सड़क किनारे रह रहा है, बेचारे के पास घर नहीं है, खाने का सामान नहीं है, तो आप उसे कुछ रुपए दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, खाना वो खुद ही खा लेगा। अब हो सकता है कि कोई आपसे मना भी करे कि पैसे किसी को नहीं देना है, खाना खिला दो, लेकिन वह तो अन्नदान में आ जाएगा, तो आपको पैसे देने हैं। जी हाँ दोस्तों, आप छोटा सा यह प्रयोग करके देखिए एक बार हमारे कहने से। 30 दिनों का यह प्रयोग है, शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है। आप एक काम करिए कि आप किसी को धीरे धीरे पैसे देना शुरू करिए। यानी मंदिर जा रहे हैं तो वहां आपको कुछ ऐसे बूढ़े, वृद्ध, अंधे और महिलाएं मिल जाएंगी जिनको देखकर आपको लगेगा कि इन्हें पैसे देने चाहिए, तो उन्हें आप पैसे दीजिए। थोड़ा थोड़ा दीजिए, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दीजिए। अपनी जेब खाली नहीं करनी है आपको। अगर आपकी सामर्थ्य कहती है कि आपको 50 रुपए देने हैं तो 50 दीजिए, 100 देने हैं तो 100 दीजिए, या 10 ही देने की सामर्थ्य है तो 10 ही दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। अब एक बार आप पैसे देने के बाद 30 दिन तक इंतजार करिए। यदि आपने किसी को 100 रुपए दिए हैं तो हम गारंटी से कहते हैं कि वो 10,000 बनकर आपके पास वापस आएंगे। यही शास्त्रीय विधान है, यही प्रकृति का नियम है, बदल नहीं सकता है। आपने एक बार जमीन में बीज रोपित कर दिया तो अब यह प्रकृति का काम है कि उस बीज से एक विशाल वृक्ष बनाएगी और उसमें तमाम फल, छाया, पत्तियां, फूल सब कुछ आपको देगी। एक छोटा सा बीज आपको रोपित करना है। तो अब आपने प्राचीन कथाएं भी सुनी होंगी जिसमें कि राजा महाराजा हुआ करते थे, तो वो हमेशा 2 चीज़ों का दान किया करते थे। हर एक राजा के पास यह गुरु के द्वारा दिया गया आदेश हुआ करता था। जो उनके पास बुद्धिजीवी ब्राह्मण हुआ करते थे वो उन्हें यह आदेश दिया करते थे कि 2 चीज़ों का दान विशेष तौर पर करिए। पहला अन्न का दान जो कि महादान है, दूसरा धन का दान जो कि जरूरत है। और जब राजा महाराजा इन 2 चीज़ों का दान करते थे तो उनके पास इन 2 चीज़ों की कभी कमी होती नहीं थी। अब राजा को इन 2 चीज़ों का दान करने के लिए क्यों कहा जाता था? क्योंकि आप सोच कर देखिए, एक राजा को सबसे अधिक जरूरत किन चीज़ों की है? अन्न की और धन की।
अन्न की जरूरत से वह अपने सैनिकों का पेट भरेगा, अपने कर्मचारियों का पेट भरेगा, अपने राजमहल में और अपनी प्रजा में जो लोग रह रहे हैं उनका पेट भरेगा, जिसके लिए उसे अन्न की जरूरत है। उसी प्रकार उसे धन की जरूरत है, क्योंकि यह सारा जो उसका ताम झाम है, यानी कि सैनिक हैं, सेनापति हैं, राजकाज का कार्य है, यहाँ तक कि प्रजा की मदद का कार्य है, यह सब राजा के धन से ही तो होने वाला है। तो जब वह धन अपने पास रखेगा तभी तो वह किसी को दे पाएगा। तो उसे सबसे अधिक जरूरत थी धन की और अन्न की, और यही दो चीजें वो हमेशा दान किया करते थे। तो आपको शायद अब चीजें साफ समझ में आ रही होंगी कि काम कैसे करती हैं ये चीजें। अब आपको अगर कोई यह कहता है कि धन का दान मत करो, पैसे किसी को मत दो, लोग तो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कोई शराब पी लेता है, तो आप अपनी सहज बुद्धि का प्रयोग करें। आपके अंदर इतना ज्ञान है, आप समझते हैं कि आप किसी का चेहरा पढ़ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह कैसा इंसान है। अब कोई बेचारी बूढ़ी औरत है, बीमार सी दिख रही है, तो क्या वह शराब पिएगी? नहीं, आप उसकी मदद करिए, उसे मात्र शक्ति मानकर मदद कर दीजिए। इसी प्रकार कोई बूढ़ा है, अपाहिज है, किसी प्रकार से आसक्त इंसान है, आप उसकी मदद कर दीजिए, उसे भगवत स्वरूप मानकर समर्पित करिए और इंतजार करिए। हम कहते हैं 30 दिनों के अंदर आपने जो पैसा दिया है उसका 100 गुना बनकर आपके पास वापस आएगा, इस बात की गारंटी है। बस यही एक रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। बाकी आप कितनी ही मेहनत करिए, कुछ भी करिए, अपना दिमाग कितना ही लगा लीजिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। कारण इसका यह है कि जब तक आप ऊर्जाओं को सकारात्मक नहीं बनाएंगे, ऊर्जाओं के इस खेल को नहीं समझेंगे, तब तक आपका उद्धार नहीं हो पाएगा। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में इस बात का स्पष्ट वर्णन मिलता है कि यह संसार ऊर्जा का ही एक स्वरूप है। सब कुछ ऊर्जा से उत्पन्न हुआ है और ऊर्जा में ही समाहित हो जाना है, और इस ऊर्जा का नाम शक्ति है। जी हाँ दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की पत्नी है, माता है शक्ति। बस उन्हीं से सब उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में सब समाहित हो जाएगा। तो बस ये ऊर्जाओं का जो खेल है, इसे आपको समझना है और इसे अपने लिए सकारात्मक बनाना है। फिर रुपए, पैसे, खुशियां, धन दौलत सब खिंची चली आएंगी आपकी ओर। आपकी बुद्धि कुछ इस प्रकार से परिवर्तित होगी कि आपके द्वारा लिए गए फैसले सही साबित होंगे। आप जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें कामयाब हो जाएंगे, सफलता के अद्भुत मौके आपको मिलेंगे। यानी कि सब कुछ वैसा होने लगेगा जिसमें कि आपकी उन्नति होगी, आपको तरक्की प्राप्त होगी। याद रखिए दोस्तों, जैसे कि लोग पुराने जमाने में कहावत कहा करते थे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक इसका उल्टा भी कहावत है दोस्तों, लेकिन लोग इसके बारे में ना तो जानते हैं ना कहना चाहते हैं कि उन्नति काले अति सद्बुद्धि। जी हाँ दोस्तों, यानी आपके जीवन में जब उन्नति का काल आएगा तो आपकी बुद्धि अपने आप सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाएगी। फिर आपको छोटे छोटे उपाय करने का मन करने लगेगा, ईश्वर की पूजा, भक्ति, आराधना करने का मन करने लगेगा, धार्मिक कार्यों में लिप्त रहने का मन करने लगेगा, और यहीं से आपके उद्धार का रास्ता खुल जाएगा, शांति और सुकून आपको प्राप्त हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये तो सारी बातें थी कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव किस प्रकार से आएंगे, यह आपको बताना। अब हम आपको बताते हैं कि आपके घर में कौन सी है वह चीज जो भयंकर नकारात्मकता को उत्सर्जित कर रही है और आपके जीवन में विनाश लीला मचा रही है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए, जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं ये हम अपने अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं। दोस्तों, लंबे समय से माई की साधना करते करते इतनी तो भगवत कृपा हमें प्राप्त हो चुकी है कि हम जो अनुभव करते हैं वह 100% सही होता ही है। जी हाँ दोस्तों, हम जहाँ समस्या बताते हैं वहाँ समस्या निकलती ही निकलती है, और जो समाधान बताते हैं वे माई की कृपा से सत्य हो जाते हैं, सही हो जाते हैं, कारगर हो जाते हैं। तो बस अब आप ध्यान से समझिए, माँ भद्रकाली ही आपको आदेश दे रही हैं, ऐसा आप मानकर चलिए। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपके घर की दक्षिणी दिशा में कुछ ऐसी सामग्री रखी है जो तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अब तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई सामग्रियां क्या होती हैं, इन्हें आप समझिए। सिंदूर की कोई डिब्बी होगी, कोई बाल या नाखून होगा, या फिर कोई अभिमंत्रित तांत्रिक क्रिया के द्वारा परिपूरित नींबू रखा गया होगा लौंग लगाकर, या फिर मिर्ची के बीज, या फिर चांदी का बुरादा। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कोई भी एक चीज है जो निश्चित तौर पर आपके घर की दक्षिणी दिशा में है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ और बातें हम आपको बता देते हैं। अब जीवन में परेशानी है तो कहीं ना कहीं से तो वो शुरू हो रही है और कोई ना कोई उसका केंद्र अवश्य है, तो इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, मान लीजिए कि किसी ने कोई गुप्त रूप से उपाय किया है, आपके ऊपर कोई बंधन कर दिया है और आपके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं, लगातार बनी रहती हैं। हमने आपको बता भी दिया कि आपके घर में इस दिशा में ऐसी ऐसी चीजें कुछ पड़ी हुई हैं, कुछ रखा हुआ है और यहाँ से ही यह उपाय सक्रिय हो रहा है।
आपके जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहा है। तो अब आपके हाथ में क्या बचता है? आप इसकी काट करें या फिर इस सामग्री को उठाकर बाहर फेंकें या इसे ढूंढ कर निकालें। आप ढूंढ नहीं पाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें इस तरह कार्य नहीं करती हैं। इन्हें विशेष सावधानी के साथ रोपित किया जाता है, रखा जाता है। ढूंढ पाना आसान नहीं है, और ढूंढ लिया तो ये उपाय ही कारगर नहीं रहेगा। इसी वजह से इनको सोच समझकर रोपित किया जाता है। तो अब आपको एक ही कार्य बचा है जो आप कर सकते हैं कि इस उपाय की आप काट करें। जी हाँ दोस्तों, काट करना मतलब कि सकारात्मक ऊर्जा के लिए घर में आने के लिए रास्ता बनाना, और यह नकारात्मक ऊर्जा अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो काट करने का जो नियम है, जो विधान है, उसे आप ध्यान से समझें। यह बेहद कारगर है और इसे आप एक बार जरूर अपने घर में करें, ट्राई करें। इसके लाभ आपको 100% हासिल होंगे। अब उपाय बताने से पहले हम आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि जिन लोगों के मन में विष का वास है, उन लोगों के ऊपर दुनिया की कोई भी शक्ति, कोई भी उपाय क्रिया कार्य नहीं कर सकती है, क्योंकि वे खुद ही इतने नकारात्मक हैं कि उन्हें कोई भी सकारात्मक उपाय शुद्ध नहीं कर सकता है। उन्हें पहले खुद के शुद्धिकरण की आवश्यकता है, पवित्रता अपने मन में भरने की आवश्यकता है। वहम का बीज है उनके मन में, तो उन लोगों के लिए हमारा कोई भी उपाय कारगर नहीं होगा। उन्हें बस बहस करने दो और उन्हें बस तर्क वितर्क करके, कुतर्क करके अपने जीवन को नर्क बनाए रहने दो। हम जो उपाय बताने जा रहे हैं वह उन लोगों के लिए है जो विश्वासी हैं, जिनके मन में आस्था है, जो वास्तव में अपने जीवन में बदलाव लेकर आना चाहते हैं। उन लोगों के लिए है यह उपाय, और उनके ऊपर यह 100% कार्य भी करेगा। हमने पहले ही कह दिया है कि जो भी कुछ हम आपको बता रहे हैं वह सीधा माँ भद्रकाली के आदेश का पालन हो रहा है। उन्हीं की भगवत कृपा से हम आपको बता पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, तो अब ध्यान से सुने इस उपाय को। यह माँ भद्रकाली को समर्पित है और उनकी कृपा से ही सारे तांत्रिक उपायों की काट की जा सकती है, सकारात्मक काट की जा सकती है। तो दोस्तों ध्यान से सुने उपाय को। एक मंत्र है जो कि बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि इसमें 3 बीज मंत्र समर्पित होते हैं जो कि माता काली के लिए ही होते हैं। अब 3 बीज मंत्र मतलब कि इस मंत्र की शक्ति 3 गुना हो जाती है। तो इस मंत्र को आपको कैसे प्रयोग करना है और कौन सा है यह मंत्र, हम इसे आपको बताने जा रहे हैं। जरा ध्यान से सुनना। यह उपाय आपको शनिवार के दिन करना है, केवल एक बार करना है, पूरे भाव के साथ करना है। सामग्री कौन कौन सी चाहिए आपको, इन सब बातों को ध्यान से समझ लीजिए। आपको लाल रंग का आसन चाहिए, लाल रंग के पुष्प चाहिए, लाल ही प्रसाद चाहिए, लाल रंग के वस्त्र चाहिए जो आप स्वयं पहनेंगे। जी हाँ दोस्तों, 1 नारियल चाहिए, 1 नींबू चाहिए और 7 लौंगें चाहिए। थोड़ा सा जल भी चाहिए जो तांबे के छोटे से पात्र में रखा जाएगा। अब आप इस उपाय को ध्यान से समझिए। शनिवार के दिन रात्रि को 9 से 11 के बीच यह उपाय होगा। अगर आप 11 बजे के आसपास इस उपाय को करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। तो अब आपको करना क्या है, माता की स्थापना आपके घर में होगी। यदि नहीं है तो आप बाजार से माता की यानी कि माँ भद्रकाली की एक फोटो ले आए। जी हाँ दोस्तों, अब आपको रात्रि के समय नहा धोकर शुद्धिकरण के साथ स्नान ध्यान के बाद एक आसन बिछाना है। माता के लिए एक चौकी बिछानी है, उस पर लाल रंग का आसन बिछाना है, उसके ऊपर माता की फोटो को स्थापित करना है। माता को अर्पित करने के लिए आपको लाल रंग के पुष्प, लाल प्रसाद और लाल कपड़े में लिपटा हुआ एक नारियल चाहिए। साथ ही साथ जो नींबू और लौंग आप लाए हैं उसमें आप एक कार्य करें कि नींबू को बीच में से काट कर उसके अंदर 7 लौंगे आप फंसा दें और उसके बाद पुनः उसे बंद करके लाल धागे से लपेट लें। अब पूरे ध्यान के साथ आप माता के सामने लाल रंग के आसन पर लाल रंग के कपड़े पहनकर ही बैठ जाएं। पूरे विधि विधान के साथ माँ का आवाहन करें और आवाहन करने के बाद अपना स्वयं का परिचय माँ को दें, यानी कि अपना नाम बताएं, अपना कुल गोत्र स्थान आदि सब बताएं और आप माता को क्यों बुलाना चाहते हैं, कौन सी कृपा उनसे चाहिए यह भी बताएं। यानी कि आपके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा है, इस ऊर्जा को माई घर से बाहर निकाल दें और आपके जीवन में सद्गति आए, उन्नति आए। ऐसी आपको माई से प्रार्थना करनी है। उसके बाद माता को पुष्प चढ़ाएं, जल अर्पित करें, प्रसाद चढ़ाएं और नारियल माता के चरणों में अर्पित करें और ऐसा माने कि यह नारियल माई का शुद्ध स्वरूप है। अब जो आपने नींबू काटा है जिसमें कि आपने लौंगे रखी हैं और उसे लाल धागे से लपेटा है, उस नींबू को माई के सामने अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, अब नींबू की बलि माई के लिए अर्पित है। यह कोई काली क्रिया नहीं है दोस्तों, इसे आप अपने दिमाग से निकाल देना। यह शुद्ध सात्विक क्रिया है। माई को नींबू की बलि अत्यंत प्रिय है।
और आपने माई को यदि नींबू की बलि दे दी है तो माई आपसे बेहद प्रसन्न हो जाएंगी। यह सात्विक बलि है और सात्विक प्रक्रिया आप कर रहे हैं। अब इसके बाद आपको इस मंत्र का एक माला जाप करना है। माला जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला चाहिए, किसी अन्य प्रकार की माला से आप जाप ना करें। अब आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। 3 अक्षरी मंत्र है दोस्तों। इसे ओम संपुट के साथ बोला जाएगा, तो ध्यान से सुनें। ओम क्रीम ह्रूम ह्रीम। जी हाँ दोस्तों, बस इतना सा ही ये मंत्र है। फिर से सुने, ध्यान से सुने। ओम क्रीम ह्रूम ह्रीम। यह 3 अक्षरी बीज मंत्र है, बेहद शक्तिशाली है और इस मंत्र की महिमा महात्म्य बहुत बड़ा है दोस्तों। तो अब आपने यह पूजा पाठ पूरे विधि विधान के साथ कर लिया है। एक बात हम आपको बताना भूल गए दोस्तों कि जब आप माई को अपना परिचय देंगे, यानी माता के आवाहन के बाद, माता का आवाहन आप कैसे करेंगे? सीधे तौर पर आपको बस माता से कहना है कि माई आप हमारे घर पधारें, हम आपका स्वागत करते हैं और आपके कृपा पात्र हैं। ऐसे करके आपको माई को आह्वान करना है। और उसके बाद जब आप माई को अपना परिचय देंगे तो अपने हाथ में एक लाल पुष्प और थोड़ा सा जल अपने हाथ की अंजुरी में भरकर माई के सामने रखेंगे। और जब आप माई को अपना परिचय देंगे, यानी अपना नाम, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना स्थान सब बताएंगे, उसके बाद संकल्प जो लेंगे, यानी इसे संकल्प कहा जाता है दोस्तों। इसमें आप माई से कहेंगे कि माई हमारे ऊपर आप अपनी कृपा बनाकर रखें, जो नकारात्मकता है उसे आप दूर करें और हमारे जीवन में उन्नति लाएं, हम आपकी कृपा पात्र हैं। और इसके बाद आपको यह जल माई के सामने छोड़ देना है, पुष्प भी माई के चरणों में छोड़ देना है। इसको आपको पूरे विधि विधान के साथ करना है। अब इसके बाद जब आपका पूरा एक माला जाप हो गया, यानी 108 जाप आपने इस मंत्र के कर लिए, इसके बाद आपको क्या करना है यह ध्यान से सुनिए। यह और भी अधिक आवश्यक प्रक्रिया है दोस्तों। तो अब आपके सामने एक नींबू है और एक नारियल है जो लाल कपड़े में लिपटा हुआ है। अब नारियल जो है वह माँ भद्रकाली का शुद्ध स्वरूप है और वह आपके घर में 21 दिनों तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 21 दिनों तक लगातार आप उसकी माई के रूप में ही पूजा पाठ करेंगे। आप यह मानकर चलेंगे कि माई आपके घर में आ चुकी हैं उस नारियल के रूप में ही। जी हाँ दोस्तों, उसे श्रीफल कहते हैं। तो श्रीफल के रूप में माई आपके घर में आ चुकी हैं। तो उस श्रीफल का आप पूजन करेंगे 21 दिनों तक। और उसके बाद आप उस श्रीफल को किसी नज़दीक के माँ भद्रकाली के या काली मंदिर में जाकर समर्पित कर देंगे। यदि नहीं है मंदिर तो आप किसी बहते हुए जल में उसे प्रवाहित करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहते हुए जल में ही प्रवाहित करना है, यह आपको याद रखना है। अब इनमें से आप चुन लीजिए कि आपके पास कौन सी सुविधा उपलब्ध है। अब दूसरा कार्य कि आपके पास जो नींबू है उसका क्या करना है। तो उस नींबू को आप अपने घर के दक्षिणी दिशा में, यानी कि जहाँ भी आपकी दक्षिणी दिशा हो वहाँ एकांत हो, यानी कि कोई ऐसा कमरा, कोई ऐसी व्यवस्था जहाँ कोई कम आता जाता हो, यानी किसी के रहने का सोने का कमरा नहीं होना चाहिए। ऐसी किसी जगह पर लाल कपड़े में लपेट कर उस नींबू को आप रख देंगे। जी हाँ दोस्तों, कपड़ा कोरा होना चाहिए, कपड़े के ऊपर लाल रंग का धागा ही आप लपेट देंगे। उस नींबू को आप वहीं पर रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी नकारात्मकता आपके घर में है वह उस नींबू में समाहित हो जाएगी। 24 घंटे के लिए वह नींबू उसी जगह पर रहेगा और उसके बाद आप उसे ले जाकर रात्रि के ही समय किसी तिराहे पर, जी हाँ दोस्तों ध्यान देना, किसी तिराहे पर जाकर रख देंगे और वापस चले आएंगे, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। याद रखना है कि ऐसा करते हुए कोई आपको देखे ना, कोई आपको टोके ना। अब इस क्रिया के बाद आपका यह उपाय पूर्ण हो जाएगा और आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपके घर का माहौल बदलने लगा है, आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होने लगी है। आपको जो बात बात पर गुस्सा, क्रोध, झुंझलाहट, जो मन में थोड़ी सी आपकी तकलीफ बनी रहती थी, यानी कि कुछ खिन्नता, तनाव सा रहता था, वह सब ठीक होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात कि पैसे आपके जीवन में आने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, और एक वह उपाय जो हमने आपको बताया ही है 30 दिनों वाला, कि आप पैसा दान करना सीखिए, उसको भी आप अवश्य करेंगे। फिर आप देखें, इन 2 बातों को आप मानकर चलिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आएंगे। और दोस्तों यकीन मानिए कि माई के आशीर्वाद से ही हम आपको यह बता रहे हैं, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, सब माई की कृपा है। वो आपके जीवन में उद्धार करना चाहती हैं, माध्यम हमें बना लिया है। आप बस इतना मानकर चलिए, है सब उन्हीं का। तो बस सच्चे भक्ति भाव से माई को फिर से याद करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माई आपके ऊपर निश्चित तौर पर कृपा करेंगी। कब तक आप परेशानियां भुगतेंगे, कब तक अपने जीवन में कष्ट सहेंगे। अब समय आ गया है जब आपके जीवन में बदलाव आना चाहिए, आपको भी वह सब मिलना चाहिए जिसके आप अधिकारी हैं।
जी हाँ दोस्तों, इसी कामना के साथ हम आज की वीडियो में विदा लेते हैं। यदि कोई प्रश्न है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और वीडियो को लाइक भी अवश्य करना। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।